सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो जो होने वाली वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, जो कि मैंने पिछले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बताया था। मैं जो वीडियो अभी लाने वाला हूँ वो है रोड के मुखालफे के बारे में, फाइन के बारे में, टिकट के बारे में। तो यहाँ पर जो मुखालफे होते हैं 8 तरीके के होते हैं, जिनको 8 तरीके में डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन से मुखालफे होते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ, कितना कितना मुखालफा आता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, सऊदी अरेबिया का जो रूल है बहुत स्ट्रिक्ट है, और अगर आप यहाँ पर रूल के हिसाब से ड्राइविंग नहीं करेंगे तो आपको तगड़ा मुखालफा आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मुखालफे की कैटेगरी है 8 तरीके की है। पहला जो मुखालफा है वो है 100 से 150 रियाल तक की। उसके बाद जो अगला मुखालफा है 100 से 300 रियाल तक की। उसके बाद अगला मुखालफा है 300 से 500 रियाल तक की। उसके बाद अगला मुखालफा आता है 500 से 900 रियाल तक की। उसके बाद अगला मुखालफा 1000 से 2000 रियाल तक की। उसके बाद अगला मुखालफा 3000 से 6000 तक का। और उसके बाद जो अगला मुखालफा जो टिकट है वो है 5000 से 10,000 रियाल तक की। उसके बाद जो है 20,000 से 60,000 रियाल तक की मुखालफा सऊदी अरेबिया में आपको आ सकता है। तो मैं आपको आज सब चीज़ें बताऊंगा। प्लीज़ अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस, मैं हूं दानिश और आप देख रहे हैं वेला ब्लॉग्स। सो गाइज, मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अक्सर लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और आपके अंदर डर है तो आप मेरे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं, जो कि मैं डेली बनाता हूँ। आपको उसमें सीखने को मिलेगा सऊदी अरेबिया के लोग कैसे होते हैं, यहाँ की जगह कैसी होती है, यहाँ के रोड, यहाँ के हाईवे, यहाँ की लाइफ स्टाइल कैसी होती है। आपको मेरे व्लॉग में, डेली व्लॉग में आपको जानने को मिलेगा। तो बहुत से लोग होते हैं जो आने से पहले डर लगता है जिनको, तो आप मेरे व्लॉग देख सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप डेली व्लॉग देखिए। अगर आपको किसी भी टाइप की वीडियो चाहिए जिस पे आपको डर लगता है तो मुझे कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मैं आपके कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा। अगर मैं समझा सकता हूँ तो कमेंट में ही समझा दूंगा। तो दोस्तों, जो पहला कैटेगरी है वो है मिनिमम 100 से मैक्सिमम 150। तो ये इसमें क्या है, चलती गाड़ी से कोई भी सामान बाहर फेंकना, जैसे कि बॉटल, पन्नी, टिश्यू, कोई भी चीज़ आप बाहर नहीं फेंक सकते हैं चलती गाड़ी से। अगर आप फेंकते हैं और आपको कोई रिकॉर्ड करता है या फिर कोई देखता है या फिर कहीं भी आप कैप्चर होते हैं, फिर आपके पीछे पुलिस कोई है, अगर आपको देखता है तो आपको 150 रियाल तक का मुखालफा आ सकता है, 100 से 150 रियाल तक की। उसके बाद अगला जो मुखालफा है ये है वहाँ पार्किंग करना जहाँ अलाउड ना हो। ये भी 3 कैटेगरी का होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जो पहला कैटेगरी है ये है जहाँ पर साइन बोर्ड लगा हो। ये साइन बोर्ड जहाँ लगा हो वहाँ पर आपको पार्किंग नहीं करनी है। अगर उसके बाद भी आप पार्किंग करते हैं तो 100 रियाल से 150 रियाल तक की मुखालफा आएगा। उसके बाद अगर आप कहीं पर इमरजेंसी पार्किंग करते हैं, जैसे कि आपने रोड पर, आपकी मैडम ने या फिर कोई भी उतरना है, आपने पार्किंग करनी है रोड पर और वहाँ पर पार्किंग नहीं है, तो आपको प्रिकॉशन लेना है। आपको जलाना है पार्किंग लाइट। अगर आप पार्किंग लाइट जलाए बगैर, सेफ्टी प्रिकॉशन लिए बगैर आप गाड़ी रोकते हैं तो, और उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है या फिर कोई आपको देखता है तो आपके ऊपर मुखालफा आ सकता है 300 रियाल तक की। अगर आप रोड पर पार्किंग करे हुए हैं, टेम्प्रेरी पार्किंग करे हुए हैं, तो आपको पार्किंग लाइट जलाना लाजमी है। नहीं जलाएंगे तो आपको 300 रियाल से 500 रियाल तक के बीच में मुखालफा आ सकता है। उसके बाद जो अगला मुखालफा है ये है किसी स्पेसिफिक पार्किंग पर पार्किंग करना है, जैसे कि हैंडीकैप वाली पार्किंग पर अगर आप पार्किंग करते हैं तो आपको 500 रियाल का मुखालफा आएगा। हैंडीकैप वाली पार्किंग पर आप पार्किंग नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ हैंडीकैप वालों के लिए ही होता है। आप अगर किसी मॉल में जाते हैं, आपका पूरा मॉल का पूरा पार्किंग फुल है और सिर्फ हैंडीकैप वाला खाली है, तो आप नहीं लगा सकते वहाँ पर। आपका फ़र्ज़ है कि आप पहले पार्किंग ढूंढें, वहाँ पर लगाएं, ना कि हैंडीकैप वाले में। अगर आप लगाते हैं तो 500 रियाल तक का मुखालफा आएगा। उसके बाद अगली कैटेगरी है 100 रियाल से 300 रियाल तक की। इसमें एक बहुत अनोखा, बहुत अनोखा मुखालफा है, शायद ही आपने कभी सुना होगा। ये मुखालफा है ये, अगर आप गाड़ी चलाते समय नोज पिकिंग करते हैं, नाक में उंगली करते हैं, नाक खोदते हैं, तो आपको मुखालफा आएगा 100 रियाल से 300 रियाल तक की। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम ये क्यों है, लेकिन मैंने अभी सर्च किया तो मुझे ये भी दिखा, तो मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग है, आपको बताने वाला है। आपको मैंने बताया, कभी मत करिएगा।
उसके बाद अगला मुखालफा है 100 से 300 के बीच वाले बता रहा हूँ मैं। गाड़ी के बीच में सेफ जगह न छोड़ना। अगर गाड़ी की पार्किंग है, अगर आप पार्किंग कर रहे हैं तो गाड़ियों के बीच में इतनी जगह छोड़ो कि वो निकल सके, या फिर अगर आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं तो इतनी डिस्टेंस बना के रखें कि एक्सीडेंट ना हो। अगर होता है तो आपको 100 से 300 रियाल तक की मुखालफा आ सकता है। पार्किंग कर रहे हैं तो गाड़ी के थोड़ा दूर रहें, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी के बीच में डिस्टेंस बना के रखें। उसके बाद अगला मुखालफा है, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं रात में तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको अपर लाइट नहीं यूज़ करनी है। अपर लाइट बोले तो जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग लाइट होती है जिसको आप ऊपर करते हैं पास मांगने के लिए, तो यहाँ पर ये नहीं यूज़ होती है। हाँ, अगर कोई सामने वाला यूज़ करके आ रहा है तो आप उसको दे के उससे डाउन करवा सकते हैं, वरना आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। इसको यूज़ करेंगे तो 300 रियाल तक का मुखालफा आ सकता है। उसके बाद गाड़ी को पब्लिक एरिया में खड़ा करना और सेफ्टी का ध्यान न देना। जैसे कि मैंने आप लोग बताया पार्किंग वाले में, अगर आप कहीं पर पार्किंग एरिया मतलब कि पब्लिक एरिया में पार्किंग करते हैं और आपने पार्किंग लाइट नहीं जलाई तो आपके ऊपर 300 रियाल तक का मुखालफा आ जाएगा। और उसके बाद अगला जो है ये है 100 से 300 रियाल तक के बीच में मुखालफा आएगा इसका। अगर आप घर से निकलते हैं तो मेक श्योर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का लाइसेंस, गाड़ी की आरसी जो हम लोग बोलते हैं, वो आप ले के चलें। आरसी तो हमेशा गाड़ी में ही होती है, नहीं है आपके पास, आप नए आए हैं तो ध्यान करें कफील से ले लें, उसका भी मुखालफा है। अगर आप लाइसेंस कैरी नहीं करते तो 300 रियाल तक मुखालफा आ सकता है। गाड़ी चलाते समय रोड पर ध्यान न देना, 300 रियाल तक के मुखालफा। 20 मीटर से ज़्यादा गाड़ी को बैक करना। अगर आप हाईवे पर हैं तो आप अपनी गाड़ी को 20 मीटर से ज़्यादा बैक नहीं कर सकते हैं, 300 रियाल तक की मुखालफा आएगा। सीट बेल्ट न पहनना, 300 रियाल का मुखालफा। अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो 300 रियाल का मुखालफा आएगा। बच्चों को आगे बैठाना और उनको सीट बेल्ट न लगाना, उसमें भी 300 रियाल का मुखालफा है। लाइन, जो लाइन होती है उनके बीच में ना चलना, 300 रियाल का मुखालफा। फालतू में हॉर्न का यूज़ करना। मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं भाई मैं आपका व्लॉग देखता हूँ आप लोग हॉर्न नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पर हॉर्न बहुत कम यूज़ होता है। हॉर्न सिर्फ इमरजेंसी यूज़ के लिए होता है, जब जैसे कि कोई इंसान सामने से आ गया एकदम से, या फिर कोई इंसान ने अचानक से ब्रेक मार दिया तो उसमें आप यूज़ करते हैं। बाकी आप साइड वाइड लेने के लिए हॉर्न नहीं यूज़ कर सकते। आप अपर डिपर दें वो देगा। और उसके बाद बिना इंडिकेटर के लाइन चेंज करना, इसमें भी 300 रियाल का मुखालफा है। उसके बाद अगली कैटेगरी आती है, वो है 300 रियाल से 500 रियाल के बीच में। सो गाइस, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा वरना आपको मुखालफा आ सकता है। किस कैटेगरी में आएगा वो तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 60,000 रियाल तक की मुखालफा आता है। तो आपकी है 300 से 500। स्पीड लिमिट से तेज़ चलना। अगर 80 की स्पीड लिमिट है तो उससे ऊपर अगर जाएंगे तो मुखालफा आएगा, उसके अंदर ही रहना है आपको। रोड की स्पीड लिमिट जो है उसके अंदर। रोड पर और चौराहे पर नियम का पालन ना करना। जैसे कि आप रोड पर जा रहे हैं तो नियम का पालन करना ही पड़ेगा। अगर आप चौराहा आते हैं, जैसे कि चौराहा तो यहाँ पर होता नहीं है, राउंड अबाउट होता है, तो अगर राउंड के अबाउट के अंदर कोई गाड़ी है तो आप एंट्री जल्दी नहीं कर सकते जब तक वो गाड़ी आगे ना चली जाए, जब तक वो खाली ना हो जाए। राउंड अबाउट आप एंट्री नहीं करेंगे, एंट्री करेंगे एक्सीडेंट होता है तो मुखालफा आपके ऊपर आएगा। या फिर आप गलियों में जा रहे हैं, वहाँ पर 4 रोडें आती हैं तो आपको लाजमी है रुकना है वहाँ पर 4 रोड के पास। स्लो करना, इतनी स्लो कर देना कि अगर कोई गाड़ी आए तो आप रुक जाएँ, वरना नहीं आ रही है तो आप धीरे जा सकते हैं, वरना आप तेज़ नहीं चला सकते, वरना मुखालफा आपके ऊपर ही आएगा 300 से 500 रियाल तक की। उसके बाद अगर आप रोड पर चल रहे हैं फास्ट लेन में और आपके पीछे कोई वीआईपी गाड़ी या फिर इमरजेंसी गाड़ी, दमकल, एम्बुलेंस टाइप की कोई भी गाड़ी आती है तो लाजमी है आपको साइड देना है उसको पहले, उसके बाद ही आपको आगे जाना है, वरना आपके ऊपर मुखालफा आ सकता है 300 से 500 के बीच में। और उसके बाद आता है एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस को यूज़ करना। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं कि एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है एक्सपायर हो जाता है, उसको यूज़ करेंगे तो 300 रियाल या 350 रियाल तक की मुखालफा आ सकता है, लेकिन ये कैटेगरी में आता है कि 300 से 500 के बीच में। उसके बाद बिना किसी वजह के ब्रेक लगाना रोड पर। जैसे कि आप रोड पर जाए, बहुत से लोग ड्रिफ्ट मारते हैं ना, टायर घिसलाते हैं, तो ये सब ड्राइवर तो बहुत कम ही करते हैं, लेकिन अगर आप बिना किसी वजह के ब्रेक मारते हैं तो उस पर मुखालफा आएगा आपको। और हद से ज़्यादा स्लो चलाना। अगर आप रोड पर चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं और एक लिमिट है, देखो रोड की स्पीड होती है मैक्सिमम और मिनिमम। अगर 120 की स्पीड लिमिट है तो 120 के ऊपर नहीं जा सकते
और अगर आपको स्लो चलना है तो 80 से नीचे नहीं चल सकते। आप स्लो चलेंगे तो आपकी वजह से ट्रैफिक जो है ख़राब होगा, उसको स्लो चलना पड़ेगा। और अगर आपकी वजह से कोई स्लो चलेगा तो आपके ऊपर, पुलिस वाले तो यहाँ पर घूमते रहते हैं, आपके ऊपर मुखालफा आएगा। तो मेक श्योर अगर आपको स्लो चलना है बीच वाली पट्टी में चलिए, लेकिन हद से ज़्यादा स्लो ना चलिए। उसके बाद अगली कैटेगरी है 500 रियाल से 900 रियाल तक की। तो उसमें ये आता है कि अगर आप उल्टी दिशा में चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जैसे कि ट्रैफिक फ्लो इधर है और आप उल्टा आए, बेशक आप साइड से ही आ रहे हैं लेकिन आप उल्टा नहीं आ सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि अगर आपको लेफ़्ट जाना है तो आप सोचते कि तुरंत तो ले लूँगा, लेकिन नहीं, गलत है ये। अगर आपसे सामने से पुलिस वाला आ गया तो तुरंत आपके सामने गाड़ी लगा देगा और तुरंत 900 रियाल का मुखालफा मारेगा। उसके बाद अगला है पब्लिक एरिया में तेज़ गाड़ी चलाना। पब्लिक एरिया में अगर आप तेज़ गाड़ी चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको मुखालफा आ सकता है। अगर पुलिस वाला किसी ट्रैफिक को मैनेज कर रहा है या फिर पुलिस वाला आपको हाथ दे रहा है और अगर आपने नहीं रोका तो भी आपको 500 से 900 के बीच में मुखालफा आएगा। ट्रैफिक जब कभी कभी यहाँ पर पुलिस जल्दी रोकती नहीं है, जो भी मुखालफे हैं सारे ऑनलाइन है, सारे कैमरे के द्वारा होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो पुलिस वाले अपनी गाड़ी लगा देते हैं, तो हाथ लगा लगा के आधी रास्ते में तो गाड़ी लगा देते हैं, बाकी आपको रोकते रहते हैं। और उसमें अगर आपने नहीं रोका तो फिर यहाँ पे जानते ही हो, पुलिस को अगर इग्नोर किया तो फिर गए। उसके बाद रात में हेडलाइट न जलाना। अगर आप रात में गाड़ी चला रहे हैं तो मेक श्योर आप अपनी हेडलाइट जलाना ना भूलें। हेडलाइट जलाएं ज़रूर, वरना आपके ऊपर मुखालफा आ सकता है। और बिना ड्राइविंग लाइसेंस से गाड़ी चलाना। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, मतलब बना ही नहीं है, एक्सपायर या फिर घर पे बोल के वो नहीं, बना ही नहीं है, तो 900 रियाल का मुखालफा है, जो कि मेरे ऊपर 2 बार आ चुका है लेकिन फिर भी मेरे कफिल मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा रहे, क्या कर सकते हैं। एनीवेज, उसके बाद अगला मुखालफा है गाड़ियों के बीच से कट मार की गाड़ी चलाना। जैसे होता है ना कि ट्रैफिक है, हम लोग तो नहीं चलाते, देखो ड्राइवर जो है ना बहुत ही आराम से गाड़ी चलाता है, लेकिन ये सऊदी लोग के लिए ज़्यादातर जो रूल्स है ना सऊदी लोग के लिए ही है, क्योंकि हम लोग डरते हैं कहीं गाड़ी लड़ गई, टच हो गई, मुखालफा आ गया तो पे भरना हम ही को है। तो इसलिए ड्राइवर मैंने नहीं देखा कि यहाँ पर एक्सीडेंट ड्राइवर करते हों, ज़्यादातर एक्सीडेंट यहाँ की औरतें करती हैं या फिर यहाँ के आदमी करते हैं। तो गाड़ियों को बीच से कट मारना, तेज़ चलाना, वो भी 900 रियाल तक की मुखालफा आ सकता है। उसके बाद अगर आप लोडर चलाते, लोडर मतलब कि यहाँ पर जो लोडर तो होते नहीं है, यहाँ पर जो बिना डाले वाले लोडर होते हैं, तो डाला उनका 2 फीट 2.5 फीट का होता है। उसके ऊपर अगर आप लोड करते हैं सामान तो यहाँ पर 2 तरीके से लोड होता है। एक, आपको बांधना ही पड़ेगा, या फिर अगर आप कुछ ऐसा छोटा मोटा सामान लेके जा रहे हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की नेट पड़ती है, तो नेट डालना ही डालना है। वो नहीं डालेंगे तो आपके ऊपर मुखालफा आएगा 500 से 900 के बीच में। उसके बाद चेक पोस्ट पे, अगर आपको कोई चेक पोस्ट मिलता है तो चेक पोस्ट पे आपको 25 से ज़्यादा स्पीड पे नहीं निकालना है। 25 एकदम स्लो कर लीजिए, 25 की स्पीड में निकालिए। वैसे तो वहाँ पुलिस रहता है, लेकिन फिर भी आप 25 से ज़्यादा मत चलिए, ताकि अगर वो हाथ दे तो आप तुरंत रोक सकें। उसके बाद टनल के अंदर, अगर आप टनल के अंदर चलते हैं तो आपको हेडलाइट जलानी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि टनल के अंदर कैमरे बहुत होते हैं। गाड़ी चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल करना ये मुखालफा मेरे ऊपर आया, 500 रियाल का मुखालफा है, 500 से 900 के बीच में आ सकता है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी ये मत करिए, किसी का भी फ़ोन आए आप फ़ोन मत उठाइएगा, ना उठाएं चलेगा, लेकिन ध्यान दीजिए कैमरा वैमरा ना हो, आप स्पीकर पर रख के उठा सकते हैं, वरना मत उठाइए, वरना 500 से 900 के बीच में मुखालफा आएगा। उसके बाद अगला कैटेगरी है, ये है 1000 से 2000 के बीच में। वैसे तो ड्राइवर के लिए नहीं है, ये है बाइक वालों के लिए। बिना हेलमेट के अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपके ऊपर 1000 से 2000 का मुखालफा आएगा। तो जो कि अगर आप फूड डिलीवरी में आ रहे हैं तो गर्मी वर्मी मत देखिएगा, हेलमेट लगाइए, सेफ़ रहिए, क्योंकि आपकी फैमिली आपका घर में इंतज़ार कर रही है। वैसे तो कंपनी आपको पूरा सेफ्टी गियर देती है, पूरा जैकेट वैकेट सब देती है, लेकिन मैंने यहाँ पर देखा है ड्राइवर गियर तो छोड़ो, हेलमेट नहीं लगाते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर आप फूड डिलीवरी ड्राइवर में आ रहे हैं और बाइक चलाते हैं तो प्लीज़ आप अपना ध्यान दीजिएगा, वरना यहाँ पर एक बार ठुके ना तो बचना बहुत मुश्किल होता है, मैंने बहुत देखे हैं। उसके बाद अगला, हाईवे को पैदल पार करना। मतलब कोई हाईवे है, दायरी है, तो उसको आप पैदल नहीं पार कर सकते हैं। वैसे तो मैंने देखे हैं एक आध, मतलब कि अगर मैं जा रहा हूँ हाईवे बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर
हाईवे को पार करना मतलब कि अब यार यहाँ पर लोग पैदल नहीं चलते हैं, सब लोग गाड़ी से चलते हैं। अपने लोग क्या होता है कि रोड पार करने के लिए फ्लाईओवर होता है, लेकिन यहाँ पर फ्लाईओवर नहीं होता, फ्लाईओवर नहीं सॉरी, स्काई वॉक होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत कम ही देखा इस स्काई वॉक। हाँ, कोई पब्लिक एरिया है तो वहाँ पर बना देते हैं, वरना नहीं होता स्काई वॉक। तो लोग मजबूरी में पार करते हैं, क्योंकि ना स्काई वॉक है ना सबवे है, तो कहाँ से जाएंगे, कैसे पार करें, और उनके पास गाड़ी भी नहीं है। तो लोग, बहुत से लोग देखता है जान पे खेल जाते हैं, 120 की स्पीड में लोग पार करते रहते हैं, 120 वाले हाईवे पर पार करते रहते हैं। लेकिन इस पर मुखालफा है, जो कोई मतलब कि आप गाड़ी नहीं चला रहे, आप पैदल चल रहे, तो भी आपके ऊपर मुखालफा आ सकता है। तो बस गाड़ी से ज़्यादा लोगों को बैठाना, मतलब अगर आपकी सीट 4 लोग की है तो 4 लोग से 5 लोग नहीं बैठा सकते हैं। 7 लोग की सीट है, 7 से 8 नहीं बैठा सकते हैं। ऐसा अगर आप बैठालते हैं तो 1000 से 2000 का मुखालफा आएगा। ओवरटेक करना पहाड़ और मोड़ पर, पहाड़ और मोड़ पर अगर आप गाड़ियों को ओवरटेक करते हैं तो भी 1000 से 2000 तक की मुखालफा आ सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा मुखालफा जो कि अक्सर आता है, इसके बाद जो मुखालफे हैं वो ड्राइवर को बहुत कम ही आते हैं। ये मुखालफा है जो ड्राइवर को अक्सर आता रहता है, मतलब अक्सर नहीं, काहली करोगे, लापरवाही करोगे तो आएगा। जैसे कि 3000 से 6000 के बीच में ये कैटेगरी है। अगर आपने रेड लाइट को जंप किया तो 3000 का मुखालफा आता है पहले बार में। दोबारा करते हैं तो फिर हो सकता है 6000 का आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, पैसा बहुत मेहनत से आता है, 2-3 महीने सैलरी चली जाती है। उसके बाद जैसे कि ये देख रहे हैं साइन बोर्ड, अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी ये साइन बोर्ड लगा है, क्योंकि हम लोग के अंदर कीड़े होते हैं ना कि स्क्रैच कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग तो बहुत कम करते हैं, लेकिन सऊदी लोग जो होते हैं ना, पेंट वेंट लेके कुछ भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप कभी गलती मत करिएगा, लेकिन देख लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, घर के बाहर ऐसा होता है, ब्रेकर होता है, तो ब्रेकर के पहले यहाँ पर हमेशा बोर्ड लगा होता है। तो बोर्ड पर अगर घर के बाहर है तो चलते फिरते हाथ मार दिया कुछ, तो मुखालफा है, 3000 तक की मुखालफा है इसका। और ये आपको ध्यान देना है, मेक श्योर 3000 में ये 2 लोग गलती मत करिएगा। एक तो रेड लाइट मत जंप करिएगा, दूसरा अगर कोई स्कूल बस जा रही है, उसने रोका बच्चों को चढ़ाने के लिए फिर उतारने के लिए, तो आपको ओवरटेक नहीं करना है। अगर आपने बस को ओवरटेक किया, सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपने ओवरटेक किया तो 3000 तक की मुखालफा आ सकता है। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो आपको जेल हो सकती है। और अगर बच्चा, मतलब कि खुदा ना खास्ता अगर जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर जाता है, तो उसके बाद आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखी ही होगी, गर्दन अलग होती है। आप अगर किसी बड़े का एक्सीडेंट करते हैं तो आप बच सकते हैं, लेकिन बच्चे का एक्सीडेंट करने में बहुत ख़तरनाक लॉज हैं यहाँ पर। हाँ, अगर घर वाले माफ़ कर दे अलग की बात है, वरना सोच सकते हैं आप अपनी। उसके बाद अगली कैटेगरी है, ये हम लोग नहीं करते कभी, लेकिन फिर भी 5000 से 10,000 के बीच का मुखालफा है। इसमें है नशे की हालत में गाड़ी चलाना। अगर आप नशे की हालत में है, वैसे तो नशा कह रहा है यहाँ पर इनलीगल है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग हो जाते हैं, कहीं से ढूंढ ढांढ के ले आते हैं। तो अगर उस हालत में गाड़ी चलाते हैं तो 5000 से 10,000 का मुखालफा आएगा प्लस जेल। उसके बाद गाड़ी की चेचिस नंबर को बंद करना। जैसे कि गाड़ी में आगे देखिए आप लोग फोटो, शीशे के पास यहाँ पर चेचिस नंबर लिखा होता है और दरवाजे के पास चेचिस नंबर लिखा होता है। तो अगर आप इसको बंद करते हैं तो भी आपको मुखालफा आ सकता है। उसके बाद गाड़ी को पब्लिक एरिया में रेस करना, मतलब कि गाड़ियों को रेस करना, ड्रैग रेस करते हैं ना लोग, तो पब्लिक एरिया में रेस करना, उसमें भी 5000 10,000 का मुखालफा आ सकता है। ये सब ड्राइवर लोग नहीं करते, सऊदी लोग करते हैं सब चीज़ें। उसके बाद जो सबसे बड़ा मुखालफा है ये है 20,000 से 60,000 रियाल तक की, जो कि मुझे शायद ही लाख ड्राइवर अगर ढूंढूं तो शायद एक का आया होगा, वरना किसी का नहीं आता है। ये है ड्रिफ्टिंग का, जो कि सऊदी लोग ही करते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट करते हैं तो पहली बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 20,000 रियाल का मुखालफा, दूसरी बार में 40,000 रियाल का मुखालफा और तीसरी बार में 60,000 रियाल का मुखालफा। सो गाइज, यहीं तक थी अपनी वीडियो। आई होप आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये गाइज जो मैंने ये सारे मुखालफे बताए, इसमें बहुत सारे मुखालफे हैं। हो सकता है मैं अगर कवर करूँ तो 50 मुखालफों के बारे में बताया है, और अगर मैं पढ़ने जाऊँगा तो कम से कम 1000 से ऊपर ट्रैफिक रूल्स हैं। लेकिन वो ट्रैफिक रूल्स हम लोगों के लिए नहीं है,
वो है दूसरों लोगों के लिए, जैसे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ना कराना, गाड़ी का रिपेयरिंग ना कराना। तो ये सब अपने ऊपर नहीं आएगा। ये मैंने वो मुखालफे बताए जो अपने ऊपर आ सकते हैं, जिन पर हम ड्राइवर्स को ध्यान देना है। वैसे तो बहुत सारे हैं, ट्रक ड्राइवर के हैं और बहुत सारे हैं, लेकिन उन सब चीज़ों को मैंने नहीं कवर किया। बस मैंने उन चीज़ों को कवर किया है जो मुखालफे ड्राइवर लोग के ऊपर आ सकते हैं। इन पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी तो बहुत, अगर मैं बनाऊंगा तो घंटों की वीडियो हो जाएगी। तो गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही इस वीडियो को रीच मिलेगी। जितना आप लाइक करेंगे, जितने आप कमेंट करेंगे, इससे मुझे और हेल्प मिलेगी। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल होगी तो मुझे हेल्प मिलेगी। मैंने इतनी मेहनत की है, आप लोगों के लिए मदद की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको मुझे वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखें सऊदी अरेबिया के बारे में, तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी डाली हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पूरी लिस्ट है, आपको पूरी मिल जाएगी। अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी। आप अरबी सीख सकते हैं यहाँ से, और आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं यहाँ से।